अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज में। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सबसे पहले आप लोगों ने एक चॉपर ले लेने हैं। इसमें मैं ऐड कर दूँगी 750 ग्राम मेरे पास चिकन है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और चिकन आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल ड्राई है, इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं है। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके आप लोगों ने ड्राई ज़रूर करना होता है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने हरी मिर्चें, प्याज, थोड़े से टमाटर, हरा धनिया, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है। कोफ्तों को अच्छा टेस्ट देने के लिए ये तमाम चीज़ें ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, जिससे चिकन की स्मेल जो है ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अमेजिंग खुशबूदार ये कोफ्ते तैयार होंगे। इसके बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। तो पाउडर मसाले मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। सबसे पहले आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है हस्बे ज़ायका नमक। नमक आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 चम्मच तक नमक ऐड किया है 750 ग्राम चिकन में। ठीक है, ये आप लोगों ने ऐड कर देना है। इसके बाद इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दें। तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने धनिया पाउडर ऐड कर देना है, जो कि बहुत ही खुशबूदार होता है, तो ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना होता है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने शान का कोफ्ता मसाला आप लोगों ने ऐड कर देना है, तकरीबन 1 चम्मच। इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ 1 चम्मच ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि बाकी पाउडर मसाले भी हम लोगों ने ऐड किए हुए हैं। इसके बाद इसमें आप लोगों ने चिकन पाउडर ऐड करना है, गरम मसाला पाउडर ऐड करें, जिसको ड्राई रोस्ट करके मैंने इसका पाउडर सा तैयार कर दिया था, कि मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें ज़रूर ऐड करने हैं, इसमें कोई भी कमी नहीं रखनी। ठीक है, इसके बाद इसमें आप लोगों ने ब्रेड के किनारे मेरे पास बचे हुए थे, तो ये मैं ऐड कर दूंगी। ब्रेड क्रम्स मौजूद हो तो ब्रेड क्रम्स ऐड कर दें। अगर वो मौजूद ना हो तो आप लोग ब्रेड के 2 से 3 स्लाइस ज़रूर ऐड करें बाइंडिंग के लिए। ठीक है, कुछ लोग जो हैं बेसन ऐड करते हैं, तो इससे कोफ्तों का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, इस वजह से बेसन आप लोगों ने ऐड नहीं करना। इसके बाद अब इसको चॉप कर देना है। ठीक है, मैंने चॉपर में इसको चॉप करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और माशाल्लाह से ये हमारा तमाम मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको अच्छे तरीके से पीस लेती हूँ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको अच्छे तरीके से पीस लिया, चॉप कर लिया। बहुत ही अमेजिंग खुशबूदार हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। आप लोग एक बार इस तरीके से कोफ्ते बनाकर तो देखें और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। ठीक है, अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तमाम मसाले को आप लोगों ने एक बाउल में निकाल लेना है। इसमें और कोई भी चीज़ आप लोगों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दफ़ा आप लोगों ने हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स करना होता है, ताकि बहुत ही अमेजिंग इसकी मिक्सिंग हो जाए। जो काम हमारे हाथ कर सकते हैं वो मशीन भी नहीं कर सकती, इस वजह से मैंने एक बार इसको हाथ की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया है। अब इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कोफ्तों की शेप को मैंने तैयार करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप लोगों ने जल्दी जल्दी से कोफ्तों की शेप को तैयार करते जाना है। तमाम को तैयार कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तमाम कोफ्तों की शेप को तैयार करके मैंने रख दिए हैं। अब इसको आधे घंटे के लिए आप लोगों ने फ्रीज़र में रख देना है, ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आधे घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। ठीक है, ताकि ये सेट हो जाए। आधे घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं। अब आप लोगों ने ऑयल को गर्म कर लेना है और इसमें इन कोफ्तों को ऐड करते जाना है। एक तरफ से कलर आने देंगे, उसके बाद इसके साइड को चेंज करेंगे।
जिसकी साइड आप लोगों को लगे कि चेंज नहीं हो रही तो आप लोगों ने उसके साइड को चेंज नहीं करना, ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी। एक साइड पे जैसे ही कलर आएगा खुद ब खुद इसकी साइड चेंज होने शुरू हो जाएगी। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ इसकी मुश्किल नहीं हो रही। जिसमें आप लोगों को मुश्किल हो तो उसकी साइड को चेंज ना करें क्योंकि उसमें थोड़ी सी अभी कसर होती है। तो ऐसे तमाम की साइड को आप लोगों ने चेंज कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तमाम कोफ्तों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर दिया। अब चलते हैं इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो वही मैंने ऑयल ले लिया एक पतीले में। इसमें आप लोगों ने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देना है। ये तीनों चीज़ें मैंने एक साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पीस ली, इनका पेस्ट सा तैयार कर दिया। अब आप लोगों ने इसको कुछ देर भूनना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो माशाल्लाह से इसको कुछ देर मैंने भूना है। आप लोग देख रहे होंगे ऑयल सेपरेट होने लग गया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, खुशबू के लिए आप लोगों ने ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। कुछ पाउडर मसाले इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा चिकन पाउडर, हस्बे जायका नमक। ये तमाम पाउडर मसाले ऐड करने के बाद 1 कप आप लोगों ने इसमें दही ऐड कर देना है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, भूनना है उस वक्त तक जब तक कि एक अमेजिंग लुक ना आ जाए और एक अमेजिंग टेस्ट ना आ जाए। तब तक आप लोगों ने इसको भूनना है ऑयल सेपरेट होने तक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑयल सेपरेट हो चुके हैं माशाल्लाह से। मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। इसका जो दही का पानी था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब आप लोगों ने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है और चम्मच को इसमें बहुत अच्छे तरीके से चला लें। इसको पकने दें तकरीबन 10 मिनट। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 10 मिनट मैंने इस पानी को बिल्कुल हल्की आंच पर पकाया है। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें तमाम कोफ्तों को ऐड कर देना है बहुत ही अमेजिंग तरीके से। इसके बाद इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दें। हरा धनिया खूबसूरती के लिए होता है और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट भी आता है। इसके अलावा मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी। अगर आप लोगों को पसंद हो तो ऐड कर दें वरना स्टेप को स्किप कर दें। और बहुत अच्छे तरीके से हल्के हाथों से किनारे से आप लोगों ने चम्मच को चलाना है। 10 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है माशाल्लाह से। जो हम लोगों ने पानी डाला था वो भी तकरीबन खुश्क होने लग गए हैं और माशाल्लाह एक अमेजिंग लुक आने लग गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए आप लोगों ने इसमें हरा धनिया ऐड कर देना है जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा, बहुत ही अमेजिंग लुक आएगी। ठीक है, चम्मच को आप लोगों ने अभी नहीं चलाना। 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था और फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। और अब आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारे ये कोफ्ते तैयार हुए हैं। ठीक है, एक दफ़ा आप लोगों ने ऐसे चम्मच को चला लेना है और माशाल्लाह से मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कितने अमेजिंग तरीके से ये कोफ्ते तैयार। तो माशाल्लाह से कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं एक अमेजिंग तरीके से। एक बार आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अल्लाह हाफिज़।